हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम यूरिपिडी का प्ले हिप्पोलिटिस करेंगे। एज यू नो, वी हैव कवर्ड यूरिपिडीज मीडिया, द ट्रोजन वुमन एंड पैके इन लास्ट वीडियोस। सो टुडे वी विल डू हिप्पोलिटिस ऑफ यूरिपिडीज। तो हिप्पोलिटिस यूरिपिडी की एक ट्रेजेडी है। तो हम इनके कैरेक्टर्स को देखें तो इसमें एफ्रोडाइट एंड आर्टेमाइस ये दोनों गॉड हैं। जो एफ्रोडाइट है उसको गॉड ऑफ लव बोला जाता है और आर्टेमाइस को गॉड ऑफ वर्जेनिटी। अब हिप्पोलिटिस जो था वो गॉड ऑफ वर्जेनिटी यानी कि आर्टेमाइस की वर्शिप करता था, और जो एफ्रोडाइट थी उसके बारे में कभी कभी गलत भी बोल देता था। तो एफ्रोडाइट को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो आर्टेमाइस की वर्शिप करता है, और ये दोनों गॉड जो थी ये एक दूसरे के अगेंस्ट थी। तो हिप्पोलिटिस की अगर हम बात करें तो ये ट्रोजन का जो किंग था थीसियस, ये उसका बेटा था, और जो फेड्रा थी वो इसकी मदर थी, मतलब इसकी स्टेप मदर थी वो। और जो ट्रोजन का किंग था थीसियस, उसकी ये सेकंड वाइफ थी फेड्रा, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थे अमेजन, उसका बेटा था हिप्पोलिटिस। अब इसकी समरी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिप्पोलिटिस जो था वो आर्टेमाइस यानी कि गॉड ऑफ वर्जेनिटी की वर्शिप करता था, और पावर ऑफ सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर को रिजेक्ट करता था, यानी कि गॉड ऑफ एफ्रोडाइट को रिजेक्ट करता था वो। तो इस बात का एफ्रोडाइट जो गॉडेस थी उसको बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में आकर कर्स करती है उसकी मदर को। तो इस कर्स का असर जो है वो हिप्पोलिटिस की स्टेप मदर पर होता है, और वो उसके प्यार में पागल हो जाती है, मैडली उसको प्यार करने लगती है, जिससे कि वो खाना पीना भी सब कुछ भूल जाती है। तो जब इस बात का पता उसकी नर्स को लगता है, ये जो नर्स है ये इसकी स्टेप मदर जो फेड्रा है इसकी एक ख़ास नर्स होती है जो उसके खाने पीने का सब कुछ का ध्यान रखती होती है। तो जब उसको पता चलता है कि फेड्रा कुछ भी खा पी नहीं रही, तो जब फेड्रा उसको इस बारे में बताती है तो फिर वो क्या करती है कि वो हिप्पोलिटिस को इसके बारे में बताती है, क्योंकि वो दोनों को मिलाना चाहती होती है। पर जो हिप्पोलिटिस होता है वो एक अच्छा इंसान होता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो मेरी मदर जैसी है, और उसको बहुत गुस्सा आता है। पर नर्स उसको शपथ दिलवाती है, उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम ये बात अपने फादर को या और किसी को भी ये बात नहीं बताओगे। तो फिर वो फेड्रा के पास आती है, तो वो फेड्रा उससे कहती है नर्स को कि तुमने हिप्पोलिटिस को इसके बारे में क्यों बताया, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि ये कुछ भी नहीं बताना। अब अगर हिप्पोलिटिस ये बात थीसिस को बता देगा तो इसका डर फेड्रा को होता है, और उसको ये होता है कि ये उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, क्योंकि उसको मार दिया जाएगा। तो वो अपनी रेपुटेशन को रखने के लिए क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है। तो जब थीसिस वापस आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो मरी होती है, उसकी डेड बॉडी होती है, और उसके हाथ में एक नोट होता है। तो उसमें इसने जो सुसाइड नोट लिखा होता है उसमें वो सारा दोष जो है वो हिप्पोलिटिस के ऊपर लगा रही होती है कि उसने उसके साथ रेप किया। तो थीसियस को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। अब जो पोसेidon गॉड ऑफ सी होता है उसने थीसियस को एक ग्रांट दी होती है, उसको एक विश दी होती है कि वो कुछ भी उससे मांग सकता है। तो अब थीसियस क्या करता है, थीसियस हिप्पोलिटिस को कर्ज देता है, और वो गॉड ऑफ सी से कहता है कि अगर तुम्हारी दी हुई विश सच्ची है तो जो हिप्पोलिटिस है वो जल्दी ही मरना चाहिए। तो ये बात सच भी होती है। फिर बाद में जब हिप्पोलिटिस आता है अंदर, जब वो अपनी स्टेप मदर को मरा हुआ देखता है, तो वो उसको थीसिस को एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि उसकी ही मदर ने उसको प्रपोजल भेजा था। पर उसको जो नर्स ने शपथ दी होती है उसके कारण वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो थीसियस उसे एग्जाइल करता है ट्रोजन एंड एथेंस से, और उसको बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ तुम। तो जब हिप्पोलिटिस जा रहा होता है, समुंदर के रास्ते से गुजर रहा होता है, तो क्या होता है,
समुंदर में से एक बहुत बड़ा बुल समुद्र के वेव के जैसे बाहर आता है निकल के, और हिप्पोलिटिस का पीछा करना लग जाता है। तो जो हिप्पोलिटिस की चैरियट को जो हॉर्सेस खींच रहे होते हैं वो डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं, पर वो जो बुल होता है वो उनका पीछा करता है। तो क्या होता है कि वो डर के मारे हॉर्सेस एक साइड पे पत्थरों की साइड पे जाके लग जाते हैं, जिससे कि जो हिप्पोलिटिस होता है वो भी ड्रैग्ड होके, मतलब उसका जो रथ होता है वो भी टूट जाता है और हिप्पोलिटिस भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तो जब वो मरने के हालात में पड़ा होता है तो तभी उसके फ्रेंड्स उसको देखते हैं और उसको थीसिस के महल में लेके जाते हैं। और जब थीसिस उसको देखता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अच्छा हुआ उसको अपने किए की सज़ा मिल गई। पर अचानक क्या होता है, वहाँ पे गॉड ऑफ आर्टेमाइस जिसकी कि हिप्पोलिटिस वर्शिप किया करता था वो वहाँ पे अपीयर होती है और थीसिस को सारा ट्रुथ बताती है। तो थीसिस ये सब कुछ जानकर हिप्पोलिटिस से माफ़ी मांगता है और हिप्पोलिटिस उसको माफ़ कर देता है। फिर हिप्पोलिटिस भी उससे माफ़ी मांगता है खुद भी, और फिर दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सोफोक्लिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी और उसके प्लेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।